गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी भी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज का वीडियो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का वीडियो वास्तु से रिलेटेड है। रिसेंटली मैंने एक वास्तु लेआउट बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करा जाए। इसमें अगर आप कोई बेस्ट फेसिंग लेआउट बनवाना चाहते हैं तो उस पर मैं बात करूँगी। अगर आप में से किसी के भी पास पश्चिम दिशा की तरफ मुख्यद्वार यानी कि बेस्ट फेसिंग प्लॉट है, जिसका शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या फिर कैची यानी कि जो थोड़ा सा एक तरफ से ज़्यादा होता है, जिसका कोई कोना बढ़ा हुआ होता है, इस तरीके का प्लॉट है, तो आप इस प्लान से पूरा आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर मैं साइज़ की बात नहीं करूँगी, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर और थोड़ा सा कैची प्लॉट है, बट मैं साइज़ की बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि सबके साइजेस अलग होते हैं। यहाँ पे मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बस ये गाइड करूँगी कि आप किस एरिया में किस चीज़ को क्या प्लान कर सकते हैं। अगर बेस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है तो आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर कहाँ पर किस रूम को प्लान करना चाहिए आप इसका आइडिया ले सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले हमें एक बेसिक वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपली बेसिक वास्तु आपको एक समझाने का ट्राई करती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर क्या प्लेसिंग आती है अकॉर्डिंग टू चारों दिशाओं की अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप बीच का सेंटर एरिया देखिए, जिसको हम हिंदी में ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, बिल्कुल खाली रहना चाहिए। यहाँ पे हमें कोई भी हैवी एलिमेंट ऐड नहीं करना है, कोई भी रूम या ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है। ये बीच का एरिया होता है, जैसे पहले के घरों में आंगन हुआ करते थे, तो उस तरीके से हमें ये बिल्कुल एम्पैथी एरिया रखना है अगर पॉसिबल हो। वैसे तो फ्लैट या घर में इस टाइम पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, बट अगर पॉसिबल हो तो इसके ऊपर का जो एरिया है वो एम्पैथी होना चाहिए। आप वहाँ पर जो उस तरीके के होते थे कि आप कुछ ऐसा रखवा सकते हैं जिससे सनलाइट और हवा पास होती रहे, नेचुरल एयर पास होती रहे। ठीक है। ईस्ट फेसिंग में किचन, बोरिंग, टेम्पल, किड्स रूम, गेस्ट रूम हो सकते हैं। यानी कि पूर्व दिशा में रसोई घर, बोरिंग, मंदिर और बच्चों का रूम हो सकता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन, बेस्ट, स्टेयरकेस, टेम्पल, गेस्ट रूम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस कॉर्नर में है तो यही एरिया में यही पर्टिकुलर एक स्पेस आएगा, ऐसा नहीं है। हर एरिया के लिए, जैसे टेम्पल है या रूम है या बेडरूम है, उसके लिए एटलीस्ट घर में 2-3 एरिया होते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर ये एरिया, उसके आसपास का ही एरिया होता है। जैसे कि ईस्ट और साउथ में ये चीज़ें हैं, तो ईस्ट साउथ के जो कॉर्नर है उसमें आप दोनों में से कोई भी चीज़ लेके आ सकते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप किचन वेस्ट, स्टेयरकेस, टेम्पल, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम भी कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें रेड कलर से दिखाया गया है वो पर्टिकुलर एरिया उस जगह के लिए बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की, जिसमें टेम्पल, बोरिंग, लिविंग रूम, पोर्च, बैल्कनी आ सकते हैं। नॉर्थ एरिया में टेम्पल, बोरिंग, मास्टर बेडरूम यानी कि जो मुख्य रूम होता है, कमरा होता है, वो गेस्ट रूम और लिविंग रूम, ये दोनों आ सकते हैं। और पर्टिकुलर मतलब नॉर्थ एरिया में आप किसी भी तरीके के रूम रखेंगे तो बेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट वेस्ट, गेस्ट रूम वेस्ट और लिविंग रूम वेस्ट, किड्स रूम, स्टेयरकेस, टेम्पल्स यानी कि मंदिर भी आ सकता है। और टॉयलेट ज़्यादा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एरिया में वैसे टॉयलेट ज़्यादा अच्छा रहता है। वेस्ट एरिया में यानी पश्चिम दिशा में ओवरहेड टैंक वेस्ट, यानी कि अगर आप छत पर जो टैंक रखवाते हैं, टैंक वो रख सकते हैं। स्टेयरकेस रख सकते हैं, ठीक है, और गेस्ट रूम रख सकते हैं, लिविंग रूम, किड्स रूम्स रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस रख सकते हैं, और साउथ वेस्ट में किचन भी अच्छी होती है, और किड्स रूम, मास्टर बेडरूम भी रख सकते हैं। साउथ में स्पेशली स्टेयरकेस बेस्ट और किड्स रूम, मास्टर बेडरूम। तो ये तो बात हो गई कि हमें किस एरिया में क्या रखना चाहिए। ये सबके थोड़े से पर्टिकुलर मैं आपको बताऊँ अपने अपने, अगर आप अलग अलग वास्तुकार से पूछेंगे तो थोड़ा सबका अलग अलग इसके ऊपर डिसीजन होता है कि नहीं ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है। तो ये सबकी अपनी अपनी थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं थिंकिंग में।
अब यहाँ पे जो मैंने लेआउट बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ लेआउट। यहाँ पे आज मैं आपको एक वास्तु लेआउट के बारे में बताने वाली हूँ। ये छोटा सा मैंने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे मैं साइज़, एरिया इन सब की बात ना करके आपको सिर्फ वास्तु समझाने की कोशिश करूँगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपके पास इससे कुछ मिलता जुलता एरिया है और अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ा बहुत एरिया कम ज़्यादा है तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट आपको बेसिक नॉलेज बस ये चाहिए कि कहाँ पर आपको क्या बनाना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें दिशाएं कौन कौन सी क्या हैं। तो ये ना वेस्ट फेसिंग हाउस है, यानी कि आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख्य द्वार है। वेस्ट फेसिंग मतलब एंट्रेंस है, इसकी मेन एंट्रेंस है। और ईस्ट यहाँ पे पड़ेगा ऑफ कोर्स, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब जिनका भी पश्चिम मुखी घर है यानी कि वेस्ट फेसिंग हाउस है, उनको क्या क्या किस तरीके से देना चाहिए मैं आपको आज एक लेआउट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी, लेआउट की तरीके से। तो सबसे पहले हमने मेन एंट्रेंस दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक छोटे छोटे वास्तु की बात कर रही हूँ, प्रॉपर वास्तु की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हर इंसान उस तरीके से बनवा पाता है, उतना उस तरीके से चीज़ें निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। इनकी रिक्वायरमेंट बस बेसिक वास्तु की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की थी बस, तो मैंने वही यहाँ पे पूरी की है। अब मेन एंट्रेंस में हमें हमेशा यहाँ पे पूरे 8 पद होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पद पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमेशा इतने से इतने के बीच में, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ के बीच में आपको मेन एंट्रेंस देनी है। ठीक है, अब आप मेन एंट्रेंस मैंने इधर दी है, 6 फीट का डोर दिया है अकॉर्डिंग टू कार वगैरह, या जो भी आप जैसे भी देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैं एरिया या किसी भी साइज़ की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे सिर्फ मैंने बात कर रही हूँ कि आप अगर आपका इस तरीके का प्लॉट है तो आप किस तरीके का डिज़ाइन अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एरिया कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कैच वाला घर भी है, यहाँ पे इस तरीके से कैच भी आ रहा है, तो अगर ये बाउंड्री सीधी जाएगी और इस तरीके से, वैसे इनका प्लॉट है बट मैंने यहाँ पे ये बाउंड्रीज दी है। यहाँ से हम मेन एंट्रेंस रखेंगे। ये मैंने पार्किंग एरिया छोड़ा है, क्योंकि सबसे पहले पार्किंग एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो पार्किंग एरिया है। अब इस तरफ का जो बेडरूम होता है वो पश्चिम मुखी घर में अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पिछली वीडियोस में भी बताया था वास्तु के, कि हमें हमेशा साउथ की तरफ किचन रखनी चाहिए, आग्नेय कोण की तरफ किचन रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें अग्नि का काम सबसे ज़्यादा होता है। ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर में हमेशा हमें पूजा रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर में मैंने पूजा दी है और डाइनिंग एरिया रखा है। अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करें। और वास्तु के अकॉर्डिंग किचन और पूजा सामने आमने नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पार्टीशन रखा है, वुडन पार्टीशन। यहाँ पे इस तरीके से वुडन पार्टीशन आ जाएगा, तो ये आमने सामने भी नहीं होंगे, कॉर्नर भी सेम सही हो जाएगा। और साउथ और ईस्ट कॉर्नर में किचन आ जाएगी, जो कि उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अच्छा, इस प्लॉट को ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर है। अगर इस बाउंड्री को हम सीधा रखें और ये कैच को अगर छोड़ दें तो इसका ब्रह्म स्थान आएगा इस तरीके से, यहाँ से लेके अगर हम बीच में ऐसे किस तरीके से क्रॉस करेंगे तो अराउंड यहाँ पे ये ब्रह्म स्थान आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं रखा है कि यहाँ पे कोई भी सामान हो। ये पासिंग एरिया है, पासिंग एरिया आ रहा है, ये बिल्कुल खुला होना चाहिए, चलता फिरता होना चाहिए। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कुछ भी चीज़ रखें। आप चाहें तो इधर रूम भी ना बनाएं तो बेस्ट है, बट ये कुछ इस तरीके से था और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ऐसा बनाया है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, एक बेडरूम हमने यहाँ पे दे दिया है, जो कि वेस्ट और साउथ के कॉर्नर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गार्डन छोड़ दिया है
अब हम एंट्रेंस में आएंगे ताकि एक जो नेचुरल हवा है वो आती रहे। अच्छा, मैंने क्योंकि इनका पूर्व का ईस्ट का एरिया ये है, तो जो नेचुरल सनलाइट है वो मॉर्निंग की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी घर में। अगर वो आपके घर में आ रही है तो आप ये समझ लीजिए आधे वास्तु तो वैसे ही ख़त्म हो गए, आधे वास्तु दोष तो वैसे ही ख़त्म हो गए। इसलिए नेचुरल सनलाइट एंड एयर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में आना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों ही तरफ से इनके लिए पासिंग और थोड़ा सा ओपन एरिया छोड़ा है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप छोड़ें, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं है तो आप जितना उसको स्पेस छोड़ सकते हैं उतना छोड़िए। तो मैंने यहाँ पे ये इतना एरिया यहाँ पे इनका छोटा सा गार्डन रहेगा, वॉशिंग एरिया रहेगा क्योंकि किचन है, तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन एरिया रहेगा तो नेचुरल सनलाइट और एयर आएगी, तो इनके लिए बेस्ट है। और इधर से भी मैंने 3 फीट का एरिया छोड़ा है जो कि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि अपनी AC या फिर कुछ भी चीज़ें लगाने के लिए कि या फिर उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इस साइड से थोड़ा सा एरिया ओपन छोड़ा जाए, तो मैंने इधर से भी 3 फीट का एरिया छोड़ा है। अब बात करेंगे सबसे पहले अंदर आते ही लिविंग एरिया की, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट है तो इधर लिविंग एरिया ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, हो सकता है। और ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का वो रखना चाहिए। वॉशरूम और मास्टर बेडरूम भी आ गया नॉर्थ की तरफ पे, और एक किड्स रूम इधर आ गया है। स्टेयर्स मैंने इधर दे दिए क्योंकि स्टेयर्स का एरिया इधर हम दे सकते थे, पर मुझे एंट्रेंस की जस्ट सामने स्टेयर्स नहीं देनी थी क्योंकि एंट्रेंस के जस्ट सामने स्टेयर्स अच्छी नहीं मानी जाती है, तो फिर स्टेयर्स अंदर की तरफ आ गई है। तो ये तो कुछ इस तरीके से था। मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रह्मस्थान हमारा खुला हुआ होना चाहिए, जो कि खुला हुआ है। पूर्व और उत्तर का एरिया थोड़ा सा हमारे लिए धूप और सनलाइट और एयर आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों एरिया खुले हुए हैं। साउथ की तरफ से हमने बंद रखा है, साउथ की तरफ से हम ओपन नहीं रखेंगे, सिर्फ एडजस्ट लाइक जगह रखेंगे। मेन एंट्रेंस की तरफ से भी मैंने ओपन रखा है, बस थोड़ा सा ही सही गार्डन एरिया है, तो यानी कि तीनों तरफ से इसमें एयर का और सनलाइट का सोर्स है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी घर के लिए, और इससे हमारे आधे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक कॉमन वॉशरूम हो जाएगा। तो एक इंटीरियर के अकॉर्डिंग ठीक ठाक लेआउट और वास्तु के अकॉर्डिंग दोनों का मिक्स हम कह सकते हैं, ये ठीक लेआउट बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमेशा पूजा घर होना चाहिए, जो कि इधर है। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, जो कि है। और किड्स बेडरूम है, ये नॉर्मल एक बेडरूम, गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं, एक मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। ये पार्किंग एरिया है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल है। तो अगर आपका कुछ बेस्ट फेसिंग घर है तो आप इस तरीके के लेआउट को फॉलो कर सकते हैं, और अगर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। तो ये था इस तरीके का वीडियो, और आपको मेन कुछ ही पॉइंट ध्यान रखने होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप वास्तु में इंटरेस्टेड हैं या वास्तु के अकॉर्डिंग लेआउट कैसे बनाएं ये प्रॉपर सीखना चाहते हैं अगर आप, तो आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं वास्तु प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि कहाँ पर क्या स्पेस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी नॉलेज दी है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय। अगर आप वास्तु या इंटीरियर से रिलेटेड इस तरीके के टॉपिक में और भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी अदर प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अगर आप होम डेकोर या फिर होम इंटीरियर से रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपको घर को एक सिंपल तरीके से खुद से ही आप कैसे अच्छे से इंटीरियर कर सकते हैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह कलर पैलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी आप मेरे कलर थीम से रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने वहाँ डिटेल में डाले हैं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। मैं इस तरीके की वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे बनाती रहती हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ,
तो मैं रेजिन आर्ट करती हूँ और रेजिन आर्ट से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे मेरे चैनल पर डले हुए हैं और मोस्ट ऑफ़ वीडियोस आपको उसी में मिलेंगे, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।